नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। नगर प्रदेश का देश का नाम विश्व क्षितिज पर स्वर्ण अक्षरों में अंकित कराने वाले हमारे गौरव, विश्व में शांति और करुणा के संदेश को पुनर्जीवित कर उद्देशना करने वाले उद्देशक, नोबेल प्राइज से सम्मानित कैलाश सत्यार्थी का जन्मदिन उनके प्रशंसकों, स्नेही जनों द्वारा जन्मोत्सव समिति का गठन कर 1 माह से अधिक 1 जनवरी से लेकर 11 फरवरी तक लगातार मनाया गया, जिसके अंतर्गत विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम, मानव को गौरव प्रदान करने वाली करुणा के कार्य किए गए। इस समापन कार्यक्रम में इस 40 दिवसीय समय अवधि में जन्मोत्सव के लिए किए गए संपूर्ण कार्यक्रमों की जानकारी और पूरे वर्ष में लगातार किए जाने वाले कार्यक्रमों का संकल्प पत्र जन्मोत्सव समिति के सचिव प्रोफेसर डॉक्टर सुनील कुमार किरार द्वारा किया गया। आज के कार्यक्रम के अतिथि आदरणीय देवरिया साहब, दंडोती अजय, डॉक्टर सुनील किरार सर, राजेश बंसल साहब, रोहित जैन साहब और बड़ा ही सम्माननीय सदन, मैं आज के इस पुनीत अवसर पर वृद्धाश्रम में पधारे सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। ये बड़े ही सुखद क्षण हैं। विगत 40 दिनों से हमारे प्रेरणा पुंज का जन्मदिन अलग अलग स्थानों पर बच्चों के बीच में, गाँव में जाकर, ग्रामीण अंचलों में जाकर बड़े ही धूमधाम से और उत्साह के साथ में मनाया जा रहा है, जिसका समापन आज वृद्धाश्रम में किया जा रहा है। आदरणीय, मैं आपको बताना चाहूंगी, आदरणीय सत्यार्थी चर्चा के विषय में बहुत पुरानी बात है। जब आश्रम की शुरुआत हुई थी, उस वक्त बहुत ही संघर्ष के दौर से आश्रम गुजर रहा था। हमने उन्हें बताया कि चाचा आर्थिक बहुत संकट है। उन्हें तत्काल हेल्पेज इंडिया से जो पहली मदद थी, सत्यार्थी चाचा ने वृद्धाश्रम को दिलाई थी। अंतरराष्ट्रीय मानचित्र पर, न सिर्फ भारत के मानचित्र पर, देश की धरोहर जो नौनिहाल हैं, जिन्होंने बालदास्ता को चुना। बहुत कुछ चुना जाता है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि हमारे देश का जो भविष्य है, यदि बचपन सुधर गया तो जीवन सुधर गया, जीवन सुधर गया तो राज्य, और राज्य सुधर गया तो देश। और ये संदेश न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विदेशी मानचित्र पर आपने दिया, अथक संघर्ष किया। विदेशी मानचित्र पर क्यों? विदेशी मानचित्र पर भी इसलिए क्योंकि वहां भी आपने देखा हो, जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कार है, भारतीय संस्कृति है, भारतीय जो शिक्षा है, उसकी जरूरत पूरे ब्रह्मांड को है, पूरे विश्व को है। आपने इस बाल दास्ता के माध्यम से अभी भी यहाँ बताया कि अपने जीवन को दांव पे लगाकर न सिर्फ सर्कसों से, बड़ी बड़ी होटलों से अपनी जान पर खेल पर लहू लुहान होकर जो देश के भविष्य हैं उन्हें बचाया, और न सिर्फ बचाया, उनका पूर्ण तरीके से पालन पोषण कर कर, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत अच्छा जीवन, बड़ी बड़ी नौकरियां कर रहे हैं। मैं ये बात रही सत्यार्थी साहब की करुणा के संदेश की। ये जब नोबेल मैन बने थे, विदिशा में पहली बार आए थे, मैंने बात उठाई थी कि अकेले नोबेल मिल गया, ये देश का, संसार का सर्वोच्च सम्मान है, लेकिन मैं उन महान विभूति को हृदय की गहराइयों से प्रणाम करना चाहूंगी जो शांत नहीं रहे। उन्होंने अपने कार्य को और अधिक गति प्रदान की। ईश्वर आपको उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करे, आशीर्वाद प्रदान करे, कृपा प्रदान करे। और अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगी जो मैंने पहले भी कही थी। भारत रत्न के अधिकारी हैं आदरणीय सत्यार्थी साहब, और ये मुहिम पहले भी इसी विदिशा से उठी थी, चली थी, और आज भी हम पुनः कह रहे हैं कि हम सबको
भारत रत्न के लिए आदरणीय मोदी साहब से रिक्वेस्ट करनी चाहिए और मुहिम चलानी चाहिए कि जल्द से जल्द उन्हें भारत रत्न दिया जाए। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।